ठीक है, आज की क्लास में आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कल बेसिकली हम लोग थोड़ा सा मोबाइलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं उसको आपको मोबाइलिटी को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ द मोबाइलिटी। कल हम लोग थोड़ा सा मोबाइलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मोबाइलिटी के बारे में कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़ा सा मोबाइलिटी के बारे में हम लोगों ने कल देखा था कि जो मोबाइलिटी होता है वो बेसिकली मूविंग एबिलिटी ऑफ द मटेरियल होता है। ठीक है, तो मोबाइलिटी जो हमारे पास होता है, जैसे कि अगर हम एक सिंपल सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर सिलिकॉन को देखें या जर्मेनियम को देखें या फिर उसके बाद में अगर हम गैलियम आर्सेनाइड को देखें, तो अगर हम मोबाइलिटी बेसिकली अगर हम मोबाइलिटी को डिफाइन करें तो हमने आपको बताया था मोबाइलिटी डिट वेलोसिटी इक्वल टू मोबाइलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो अगर हम मोबाइलिटी को डिफाइन कर सकते हैं म्यू इक्वल टू डी वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेसिकली हम इस तरीके से मोबाइलिटी को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबाइलिटी के बीच में अगर एक कर्व खींचें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मोबाइलिटी के बीच में कर्व खींचें तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से जाता है कि ये हमने सपोज ये सिलिकॉन के लिए कर्व खींच लिया, ये वाला जो मैंने कर्व लिया आपको, ये वाला कर्व मैंने कुछ जर्मेनियम के लिए खींच लिया, और एक पर्टिकुलर मैंने ये वाला कर्व लिया, ये वाला कर्व बेसिकली मैंने कुछ गैलियम आर्सेनाइड के लिए खींच लिया। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सिलिकॉन को देखें तो अगर हम फर्स्ट लाइन के लिए बात करें तो फर्स्ट लाइन का अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को ए बोल दें, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं सी बोल रहा हूँ, तो हम ऑरिजिन ओ से ए तक देखें, अगर इसका हम ओ से ए तक का अगर हम स्लोप निकालने की कैलकुलेशन करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं मोबाइलिटी म्यू इक्वल टू डी वी डी अपॉन डी ई, यानी कि स्लोप ऑफ द सिस्टम। जो सिलिकॉन मटेरियल के लिए स्लोप की वैल्यू को हम डिफाइन करें, तो अगर हम कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं सिलिकॉन मटेरियल के लिए, तो हमको देखने को ये मिल रहा है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सिलिकॉन मटेरियल्स के लिए हाई कर दी जाए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो मोबाइलिटी कितना होगा, 0 होगा। तो आप अगर आपसे ये बोला जाए कि मोबिलिटी मीन्स द मूविंग एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, पर मूविंग एबिलिटी ऑफ द मटेरियल अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक ही जो मटेरियल्स होता है वो उसका मोबाइलिटी इंक्रीज करता है, उसके बाद में उसका जो मोबाइलिटी होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में 0 हो जाता है। ये मैं बताऊंगा आपको 0 क्यों हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जर्मेनियम मटेरियल्स को देखें तो जर्मेनियम मटेरियल्स के लिए क्या है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर जर्मेनियम मटेरियल्स के देखें तो जर्मेनियम मटेरियल्स जो है वो पॉइंट बी तक जा रहा है, पॉइंट बी तक जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो जर्मेनियम मटेरियल है उस जर्मेनियम मटेरियल का मोबिलिटी सिलिकॉन मटेरियल से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो बट पॉइंट बी के आगे भी क्या है, स्लोप कांस्टेंट हो रहा है, फिर फाइनली कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि जर्मेनियम मटेरियल के लिए भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते चले जाए तो हमारा मोबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गैलियम आर्सेनाइड का थोड़ा सा और मटेरियल्स है, इसके लिए थोड़ा मोबिलिटी ज्यादा होता है। तो मोबिलिटी का मतलब ये होता है मूविंग एबिलिटी ऑफ द मटेरियल बट एट ए सर्टेन लिमिट तक। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते चले जाएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 हो जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मोबिलिटी 0 क्यों हो रहा है, ये मैं थोड़ा भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ टाइम बाद। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया सिलिकॉन मटेरियल। जैसे कि अगर हम एक सिलिकॉन मटेरियल्स को देखें तो सिलिकॉन मटेरियल्स जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये भी आपका दो तरह का हो सकता है। एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल हो सकता है और आपका एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल हो सकता है। तो अगर हम एक सिर्फ सिलिकॉन मटेरियल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मोबिलिटी के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कर्व खींचे तो हमको ये देखने को ये मिलता है। अगर हम एन टाइप की बात करें तो मोबिलिटी का कर्व कुछ ये रहेगा, और अगर हम पी टाइप की बात करें तो मोबिलिटी का कर्व ये हो रहेगा। तो एन टाइप के लिए हम इस मटेरियल से बोल सकते हैं, अगर मैंने इसको पॉइंट सी बोल दिया और इसको पॉइंट मैंने डी बोल दिया, तो हम बोल सकते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे वो जर्मेनियम हो, तो मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ द होल। तो ये पर्टिकुलर आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। कोई भी मटेरियल हो, चाहे आपका सिलिकॉन मटेरियल हो चाहे आपका जर्मेनियम मटेरियल हो, हर किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो आपका मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा मोबिलिटी ऑफ द होल रहता है। ये जो मैंने स्पेसिफिक कर खींचा ये मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन मटेरियल्स के लिए खींचा है। तो सिलिकॉन मटेरियल्स के लिए हो चाहे जर्मेनियम मटेरियल्स हो चाहे गैलियम आर्सेनाइड हो, हमेशा आपका मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ द होल्स हमेशा मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज होता है ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ द होल। तो अगर हम मोबिलिटी को डिफाइन करें तो मोबिलिटी जो इसको हम बेसिकली म्यू से डिनोट करते हैं, जो मोबिलिटी होता है बेसिकली आपका दो तरह का होता है।
अगर हम मोबिलिटी को दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो मोबिलिटी होता है जिसको बेसिकली बोलते हैं लैटिस स्कैटरिंग, लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी, लैटिस स्कैटरिंग, ठीक है। और मोबिलिटी का एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं हम आयनाइज्ड इम्प्योरिटी, आयनाइज्ड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी हो चाहे आयनाइज्ड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग मोबिलिटी हो, हम दोनों ही केसेस में जो मोबिलिटी होगा उसका हम टेम्परेचर से रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये बोलते हैं कि अगर लैटिस स्कैटरिंग की बात करें तो लैटिस स्कैटरिंग का मतलब होता है कि अगर किसी सिस्टम में मोबिलिटी का इम्पैक्ट कुछ वाइब्रेशन की वजह से, अगर वाइब्रेशन का इफेक्ट, वाइब्रेशन के इफेक्ट को हम मोबिलिटी से कंपैरिजन करेंगे। देखिए अगर देखिए क्या होगा कि अगर आप किसी भी अगर कोई भी आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर क्या है, एटम्स हैं, अगर आप कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो सेमीकंडक्टर के मटेरियल्स के अंदर के जो एटम्स होंगे, जो कैरियर कंसंट्रेशन होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल होंगे, उनका क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा। जब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा कि उनका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। तब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही क्या होगा, अगर आप कोलिजन्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, अगर एटम्स के बीच का कोलिजन बहुत ज्यादा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि उनका इफेक्टेड एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होने से मतलब है कि उनका एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा, अगर किसी भी मटेरियल में रैंडमनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, एटम्स बहुत ही रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनके बीच में कोलिजन बहुत ज्यादा होगा। कोलिजन बहुत ज्यादा होने से बीच में क्या होगा, जो एटम्स के बीच का जो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है वो काफी कम हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी कम हो जाएगा तो आपको वेलोसिटी इन द सेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कम हो जाएगा तो आपका मोबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको डायरेक्टली देखने के लग रहा है Vd इक्वल टू म्यू इंटू ई और मोबिलिटी म्यू इक्वल टू Vd इंटू ई। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा तो इफेक्टेड मोबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि लैटिस स्कैटरिंग एक ऐसी मोबिलिटी का टाइप है जिसमें हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाने पर हमारा इफेक्टिव मोबिलिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ये देखा गया है कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर -3/2, ये टेम्परेचर की पावर -3/2। तो ये आपका बेसिकली क्या होगा, एक लैटिस स्कैटरिंग का पार्ट हो गया। उसी तरीके से ये तो हो गया आपका लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में हमारे पास आता है आयनाइज्ड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। आयनाइज्ड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग से मतलब ये देखिए यहाँ पे वर्ड क्या लगा है, इम्प्योरिटी, यानी कहीं ना कहीं हम कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया भी था कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए कंडक्शन बैंड कुछ यहाँ पर होगा, वैलेंस बैंड कुछ यहाँ पर होगा, और डोनर एटम्स का ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है, ये आपका वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है। तो अगर आप इसमें टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यूज को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने पर कंडक्शन बैंड में पहले तो फ्री चार्ज कैरियर्स कोई जीरो है। जब आपने टेम्परेचर की वैल्यूज को इंक्रीज किया तो क्या हुआ कि जो ये डोनर आइटम्स हैं, तो डोनर आइटम्स पर क्या होगा, आपके फाइनली जो डोनर एटम्स की जो आयन है वो आपके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। अगर डोनर एटम्स के आयन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, यानी हम बोल सकते हैं कि कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब ये है कि कंडक्शन बैंड में आपको जो फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब आपका इफेक्टिव, अगर कैरी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया तो इफेक्टिव आपका जो मोबिलिटी हो जाएगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आयनाइज्ड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग में जो मोबिलिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 है। बट ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट, आयनाइज्ड स्कैटरिंग मोबिलिटी का, इट इज एन फर्स्ट पॉइंट। अगर हम सेकंड पॉइंट को ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे अगर हम इम्प्योरिटीज को बढ़ा, अगर सपोज हमने डोपिंग को बहुत ज्यादा ऐड कर दिया, हमने इम्प्योरिटीज को बहुत ज्यादा ऐड कर दिया, तो उसमें से क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज कर जाओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा कि डोनर एनर्जी लेवल में जितने भी आपके इम्प्योरिटी एटम्स होंगे वो आपके कहाँ पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा कि अगर आपने फिर से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज किया तो क्या होगा कि जब इस कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का कैरी कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का कैरी कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर जाएगा तो फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कैरी कंसंट्रेशन जो इंक्रीज करें उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उनके बीच में कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने पर, तो इफेक्टिव आपका मोबिलिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम आयनाइज्ड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग को अगर कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं कि जो आयनाइज्ड स्कैटरिंग मोबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यू आई से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 3/2 से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनडी और एनए। एनडी किसमें होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए है डोपिंग डोनर कंसंट्रेशन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और एनए क्या होगा, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो हम बोल सकते हैं कि जो म्यू आई होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो आयनाइज स्कैटरिंग मोबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर 3/2 के, पर डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर आप एक कंक्लूजन ये निकालें कि अगर हम डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, इफ यू इंक्रीज द डोपिंग देन द इफेक्टिव मोबिलिटी विल बी डिक्रीज। पर अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो इफेक्टिव मोबिलिटी, अगर आपका एक्सपेरिमेंटली अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो जो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि अगर हम एक्चुअली में ये म्यू आई, इसको म्यू आई से डिनोट करते हैं और लैटिस स्कैटरिंग को मोबिलिटी म्यू एल से डिनोट करते हैं। अगर हम दोनों मोबिलिटी को सम करें तो उसको हम लिखते हैं 1/μ इक्वल टू 1/μ लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी प्लस 1/μ आयनाइज स्कैटरिंग मोबिलिटी। इन दोनों के सम को हम कुछ इस तरीके से, एक इक्वेशन नंबर मैंने ए बोल दिया। तो इफेक्टिव मोबिलिटी जो होती है वो लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी और आयनाइज स्कैटरिंग मोबिलिटी का जो सम का फॉर्मूला है वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बट अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को इफेक्टिवली इंक्रीज करें, फाइनली दोनों के कॉम्बिनेशन को देखें तो ये पाया गया है प्रैक्टिकली कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आपकी इफेक्टिव मोबिलिटी भी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने पर आपकी मोबिलिटी घटती है और डोपिंग कंसंट्रेशन की वैल्यू को इंक्रीज करने पर आपकी मोबिलिटी भी घटती है। टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने पर मोबिलिटी घटने का मतलब ये है कि अगर हम कॉम्बिनेशन देखें लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी और आयनाइज स्कैटरिंग मोबिलिटी, आयनाइज इंप्योरिटी मोबिलिटी के दोनों का कॉम्बिनेशन को अगर हम कंसीडर करें तो इफेक्टिव जो हमारा रिजल्ट यही आता है कि टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने पर हमारा मोबिलिटी घटती है। पर अगर हम दोनों को अलग अलग पार्ट से देखें, लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी और आयनाइज स्कैटरिंग मोबिलिटी को टेम्परेचर के इफेक्ट में अलग अलग देखें तो ये पाया गया है कि जो लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी होती है उसका टेम्परेचर के साथ में -3/2 रिलेशन होता है, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने पे जो आपका लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी है वो आपका घटता है, जबकि आयनाइज स्कैटरिंग मोबिलिटी टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने पर आपका बढ़ता है। तो अगर यहाँ पे एक कुछ इस तरीके का कर्व आता है, टेम्परेचर वर्सेस मोबिलिटी के बीच में कर्व आता है, तो वो कर्व कुछ होता है, वो कुछ इस तरीके का कर्व होता है। तो ये जो पर्टिकुलर कर्व है ये किसके लिए, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर 3/2 के लिए, और ये जो कर्व किसके लिए, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की पावर -3/2 के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व है वो किसके लिए, आयनाइज स्कैटरिंग मोबिलिटी के लिए, आयनाइज स्कैटरिंग मोबिलिटी के लिए, जबकि ये वाला कर्व किसके लिए, लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी के लिए कर्व है। तो इस तरीके से आपका जो मोबिलिटी वाला कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो मोबिलिटी आपका डिफाइन करने के लिए आ सकता है, मोबिलिटी का टेम्परेचर साथ में क्या रिलेशन है, डोपिंग के साथ में क्या रिलेशन है, मोबिलिटी का लैटिस स्कैटरिंग मोबिलिटी क्या होता है। तो इस तरीके से हम मोबिलिटी वाले कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा मोबिलिटी का टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन है। उसके बाद में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। बेसिकली हॉल इफेक्ट को हम समझने से पहले ये जान लें कि जो हॉल इफेक्ट है ये बेसिकली एक लैब एक्सपेरिमेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट की क्या न्यूज है, ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है कि इसकी हेल्प से हम कुछ चीज, ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कुछ हेल्प करता है। वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ये हमारी हेल्प ऐसे करता है कि हॉल इफेक्ट की हेल्प से सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम हॉल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करें, हॉल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को करें, तो सबसे नंबर 1 ये है कि उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें कोई भी डोपिंग नहीं एड है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका प्योरली सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। और अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को देखें तो जैसे कि हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया, जिसपे हम कोई एक्सटर्नल डोपिंग ऐड कर रहे हैं और डोपिंग को ऐड करने पे जो हमको सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल रहा है उसको बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बोल रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर हम कोई पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जिसको हम डोनर आई लेवल इंप्योरिटी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली हम फास्फोरस को मोस्ट वाइडली यूज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल को अगर एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया है तो ऐसा मटेरियल जो बनकर तैयार होता है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। और अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमने अगर कोई ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया है, इसको हम एक्सेप्टर डोपिंग बोलते हैं, एक्सेप्टर डोपिंग Na से डिनोट करते हैं। तो फाइनली जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल बनके तैयार होता है दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। आपको ये भी पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आपके होल होते हैं। उसी तरीके से जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आपके होल्स होते हैं, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी हॉल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है। इंट्रिंसिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, होल का कंसंट्रेशन दोनों बराबर है। एक्सट्रिंसिक मैं आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से हॉल इफेक्ट की हेल्प से हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा केसेस क्या है, जब हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर फाइंड आउट कर लिया बट हमें
ये निकालना है कि मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कितना है। यानी अगर हम एन मटेरियल और पी मटेरियल हमने फाइंड आउट कर सकता है तो हम ये निकाल सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कितने हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कितनी है। इसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन की होल की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया और थर्ड ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि हम हॉल इफेक्ट की हेल्प से बेसिकली मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स को भी हम हॉल इफेक्ट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, तो हॉल इफेक्ट की हेल्प से हम मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर हॉल इफेक्ट में बेसिकली हमको ये 3 पॉइंट्स को कवर करना होगा हॉल इफेक्ट में। तो वन बाय वन करके हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम हॉल इफेक्ट में इसको नंबर 1 को फाइंड आउट करेंगे कि एक हॉल इफेक्ट की हेल्प से हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका एक एक्सपेरिमेंटल सिस्टम हम देखते हैं। ठीक है, उसका एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक पर्टिकुलर मटेरियल लिया, कुछ इस तरीके से मैंने एक मटेरियल लिया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये हमने कोई पर्टिकुलर एक पीस लिया है। ये आपको जो दिख रहा है ये पर्टिकुलर एक पीस है। हमने एक पीस लिया कुछ मटेरियल्स का, हमें ये एक सेमीकंडक्टर का पीस है और हमने क्या करा इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। देखिए इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं कि सपोज हमने इसमें एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। ठीक है, जेड डायरेक्शन में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और हम वाई डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के प्रिंसिपल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये पर्टिकुलर आपका एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक है। जिस तरीके से मैंने आपको ये दिखाया, ये एक रेक्टेंगल पीस में जिसका लेंथ कितना है L है, जिसका विड्थ कितना है W है, जिसका थिकनेस कितना है D है। और इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज होगा तो वहां पे पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बेसिकली क्या कर रखा है, एक्स डायरेक्शन में लगा रखा है। हमने जेड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड को लगा रखा है। ये हमने बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाया। अब देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को आपको पता होगा, F बराबर कितना होता है, I dl क्रॉस d। आपको पता होगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको पता होगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से कि अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को कुछ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल आपको अंडरस्टूड है कि व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैं एक्चुअली में डिजिटल बोर्ड पे डायरेक्शन बना नहीं पा रहा हूँ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की, तो आप FBI का कंसेप्ट समझते होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया कि इस पर्टिकुलर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें आपने Vx वोल्टेज लगाया। अगर आपने Vx वोल्टेज लगाया तो अगर आपका वोल्टेज किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वोल्टेज एक्स डायरेक्शन का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में और आपका मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, हमने ये मान लिया लेट, हमने माना ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर का मटेरियल, हमने ये माना कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है और हमको ये प्रूफ करना है कि ये हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या किया कि हमने उसमें पर्टिकुलर एक एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो आपको पता है कि अगर उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में क्या होंगे, इसमें होल्स होंगे। अगर होल्स होंगे तो सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में क्या है, आपके होल्स हैं। आपको अगर पता है ये होल है तो ये होल क्या करेंगे, ये इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा होल का मोशन है, हम बोल सकते हैं जो हमारा होल का मोशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में। अगर हमारा होल का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में, जो मैंने एरो सेंड किया है, तो हमारा इफेक्टिव करंट का भी मोशन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो हमें ये पता लग गया कि हमारा करंट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपका फोर्स एक्स डायरेक्शन, अगर आपका करंट एक्स डायरेक्शन में है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है,
तो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अपने आप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, आपका वाई डायरेक्शन में होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे इस पर्टिकुलर सेटअप में जब हम ये पूरा अरेंजमेंट करेंगे तो जो हमारे होल्स होंगे वो होल्स हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, होल्स हमारे कुछ इस सरफेस पर आ जाएंगे, इस आउटर सरफेस की तरफ से हमारे होल क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो मैग्नेटिक चार्ज कैरी कंसंट्रेशन है वो हमारे क्या चले जाएंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम कोई इफेक्टिव वोल्ट मीटर लगाते हैं और हमने वोल्ट मीटर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया कि हमने नेगेटिव ये टर्मिनल मान लिया, पॉजिटिव ये टर्मिनल मान लिया, और हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग को रीड करा, अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग को रीड करने पर हमारा वोल्टेज अगर पॉजिटिव आ गया तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए वो हमारा ऑब्जर्वेशन ठीक है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए जो हमारा इफेक्टिव हॉल वोल्टेज आ रहा है वीएच वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल को आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम ये एन टाइप के लिए देखें तो आप एन टाइप के लिए क्या करेंगे, एन टाइप के लिए अगर हमारा मटेरियल एन टाइप का होगा तो एन टाइप के लिए क्या होगा, होल्स का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो एन टाइप में क्या होंगे, यहाँ पे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में क्या होंगे आपके, अगर हम इसको एक एन टाइप के लिए बनाए, अगर हम इसको एन टाइप के लिए बनाए तो एन टाइप में मेजॉरिटी में क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ। सर श्रेया ऐड नहीं हो पा रही है, उसके में बोल रहा है कि द होस्ट रिमूव यू। सेकंड रुको फिर